और उस दिन आप लोग देखा होगा, हम लोग का जो मीटिंग हुआ था ऑनरेबल होम मिनिस्टर साथ में, उसका नेतृत्व में हमारा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर एसपी और बहुत ज़्यादा डिग्निटीज आया था। तो उसका रिगार्डिंग में आज पब्लिक को हम लोग सोचा है कि ये पॉइंट्स को बताना हम लोग समझा है, पब्लिक कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग जो मीटिंग का चलते हैं, जो आज हम लोग रेजुलेशन हम लोग निकाला है, उसको हम लोग पब्लिक को बताएगा। साथ ही साथ उस मीटिंग का जो डिस्कशन को भी हम थोड़ा सा आप लोग का मीडिया का माध्यम से हम लोग पब्लिक तक पहुंचाएगा पॉइंट्स को। हम लोग जब से ये इशू को उठाया था, आईफा, आनियो एंड अपियो, जो सब जनता ने हम लोग को समर्थन दिया, साथ दिया, और सबका सोच यही था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ को लेकर हम लोग परिणाम तक पहुंचाएगा। तो इस बीच में गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसको हमने फॉलो अप किया, गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट किया। फिर भी हम लोग का जो 19 का जो मीटिंग था, उस मीटिंग में रेजुलेशन कुछ भी अडॉप्ट नहीं हुआ है। बारबली हम लोग को एश्योरेंस दिया, हमारा जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उसने एश्योरेंस दिया था हम लोग को, लेकिन हम लोग को चाहिए था लिखित में, और वहाँ मीटिंग कंक्लूजन नहीं हुआ है, इसलिए मेरा शकल जो है तो दुख में था। फिर भी आज हम लोग वही बोलेगा, गवर्नमेंट का जो काम है, कार्रवाई है, उसको हम लोग दखलंदाज नहीं करेगा। इसलिए हम लोग आज एक रेजुलेशन निकाला है, 1 मंथ का गवर्नमेंट को समय देगा। हम लोग 77 डेज हम लोग समय दे चुका है। उसमें गवर्नमेंट बोल रहा था कि इलेक्शन है, पंचायत का है, म्युनिसिपल है, इलेक्शन है बोलकर हम लोग को बात किया, और अभी हम लोग 1 मंथ का और हम लोग एक्सटेंड टाइम देगा। ये टाइम इसलिए हम लोग दे रहा है क्योंकि उन लोग का प्रोसीजर से काम करो बोल के। स्पेशल जो इलीगल जो स्ट्रक्चर बना के रखा है, मस्जिद पंजाखाना, जो हमारा फर्स्ट फेज नाहरलगुन निर्जुली का अंदर में है, इसका बारे में हम लोग वही गवर्नमेंट को समय दे रहा है 1 मंथ का। अगर वो 1 मंथ में भी उन लोग का तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं आता है, तो हम गवर्नमेंट को उतना ही बोलेगा, आप लोग 24 आवर्स के लिए आप लोग होम डिपार्टमेंट चुप बैठ जाइए, अपियो आनियो आईफा शुरू करेगा। जो भी कार्रवाई है उसमें आप लोग हम लोग को नहीं बोलना है ये लीगल है, ये इलीगल है। कानून को हाथ में लिया, हम लोग को नहीं बोलना है। ये क्लियर मैसेज है। आप लोग को मीटिंग को रेस्पेक्ट करते हुए, 19 दिसंबर का मीटिंग को रेस्पेक्ट करते हुए, आनियो, आईफा एंड अपियो 1 मंथ का आप लोग को हम लोग एक समय दे रहा है, गाइडलाइन डेडलाइन दे रहा है। वो 1 मंथ में जितना इलीगल है उसको उड़ाना है, हटा देना है। एक है लीगल है, उसको बैठने दीजिए, अदर्स को पूरा हटाना है। प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, जितना उस दिन मीटिंग में आया था, डिग्निटीज आया था, सबसे हम लोग रिक्वेस्ट है, ये है। और दूसरा है, अभी जो वीकली मार्केट को हमने कल देखा, कुछ आपको अरुणाचल प्रदेश वीकली मार्केट कमेटी बोल के प्रेसिडेंटशिप मिस्टर अरुण खेलों का नेतृत्व में हमने एक वीडियो देखा है। देखिए, हम उतना बोलेगा आप लोग को, मेरा कोई हक नहीं होता है कि हम किसी का रोजी रोटी को छीनेगा, हमारा अधिकार नहीं है। हम लोग भी चाहता है, मेरा अम्मा बाबा लोग जो है यहाँ में विंडोर्स बिजनेस करके अपना परिवार को पालना है, आने वाला बच्चा लोग के लिए, अपना घर परिवार के लिए बिजनेस करना है, हम लोग भी चाहता है। और जिस प्रकार से आप लोग कल प्रवोक कर रहा था, उसको हम देख के दुख लगा है। हम यहाँ में मेरा जो है लोकल विंडोर्स लोग, अम्मा बाबा लोग से हमको कोई आपत्ति नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ये प्रेसिडेंट इसका जो अरुण किलो सर, आप भी मालूम होता होगा,
वीकली मार्केट का मतलब क्या है? वीक में एक होना चाहिए। आपका वीकली मार्केट को आप डेली मार्केट बना के रखा है। कल संडे मार्केट नाहरलगुन में हुआ है, आज मंडे मार्केट जो है द्विमुख में करा रहा है, ट्यूसडे मार्केट फिर द्विमुख उस पार में होगा, वेडनेसडे मार्केट ये पप्पू नाला में करेगा। ये बिजनेस मत करो। और इससे प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है वो भी हम बताएगा। पहला है, आप लोग जो है इलीगल गैम्बलिंग कराता है, डाइस, हाउसी, पहला गलती वहां में। कोई कोई साथ से मार्केट करने आता है, लोभ लालच वहां डूब जाता है। दूसरा गलती वहां में इन्फ्लक्स हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि हम लोग बारीकी से आईएलपी को चेक करता है। अभी मेरा पास इतना सारा आईएलपी बना के रखा है जो इलीगल बना के रखा है। आपका सिर्फ आईएलपी देखने से, पास देखने से आप कैसे बोल सकता है कि वो इंडियन सिटीजनशिप है? आपका कुछ फायदा के लिए। कल भी हम देखा है मीडिया में, कितना था 10 या 20, लेकिन कम से कम 1000 दुकानें वहां में। 1000 में से 95% जो है आउटसाइडर से, ओनली 5% हमारे यहाँ का लोकल बॉडीज होता है। और हम लोग भी तो ये बोल रहे हैं ना, वीक में एक मार्केट बताओ ना। आप क्या अपना फायदा के लिए पूरा का पूरा संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पूरा मार्केट कराता है? ये वीकली मार्केट है ना डेली मार्केट है? आपको हम क्वेश्चन करता है। ये गलत है, इसलिए हमने इसको अपोज कर रहा है। आपको बताया वहां से क्या क्या गलत हो रहा है। इन्फ्लक्स हो रहा है, पहला बात। गैम्बलिंग होता है, दूसरा बात। ड्रग्स पेडलिंग होता है, तीसरा बात। और आपका नए नए बोलने से भी हमारा जो यहाँ का जो डिवोर्सी हो गया, मेरा भाई दीदी बहन लोग, जिसका मतलब वो हो गया आपका पति देहांत हो गया, उन लोग बेचारा बिजनेस करते हैं, उसको लव जिहाद फंसा देता है। ये सबको जानता है क्या? नहीं जान के बाहर से बोलता है सपोर्ट है, अंदर में दूसरा करता है। इसको हम लोग नहीं मानता है। इसलिए इसको गवर्नमेंट जो एसओपी का थ्रू से जो गाइडलाइंस होगा उसका हम लोग पालन करेगा। लेकिन वीकली मार्केट का नाम से डेली मार्केट नहीं चलना चाहिए। हम लोग का पैसा जो है पूरा का पूरा आपका आउटसाइडर में जा रहा है। हाँ, मैक्सिमम बिजनेसमैन कहाँ का है? आउटसाइडर का है। लाख लाख रुपया जो है बाहर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो लोग यहाँ से बिजनेस करने आने वाला है। और एक मार्केट में नहीं है ना, जो आज संडे मार्केट में था वही आदमी जो मंडे मार्केट में होता है, फिर उसका भाई बहन ट्यूसडे मार्केट में होता है। इसलिए इसको बंद करना है, क्लियर, बंद करना है। मेरा अम्मा बाबा लोग से हम बोलता है, देखिए आप लोग से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां में जगह ले लीजिए, बेचिए ना, कुछ नहीं है। और इससे और ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा यहाँ में लोकल लोग जो है थोड़ा मोड़ा जीएसटी दे के, टैक्स दे के, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे के जो दुकान बना के रखा है, उन लोगों को तो देखा देखी असर आ रहा है ना, उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो यहाँ में इस्टेब्लिशमेंट जो बिजनेसमैन उसको प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है हमारा कुछ अरुणाचल प्रदेश वीकली मार्केट कमेटी से और यहाँ का जो लैंड ओनर्स लोग से हम रिक्वेस्ट करता है, इसको आप लोग बंद कीजिए। अगर संडे मार्केट, मंडे मार्केट जो भी करना है वो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस में होना चाहिए, उसको डेली मार्केट का यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए हम ये 2 पॉइंट्स को हमने बोला। और इलीगल इमिग्रेंट्स को भी उन लोग ने बोला है कि एक एप्स एक्ट जारी करने का बाद फेस स्कैन करके उन लोग उसको घुसने देगा बोल रहा था, उसको भी हम लोग सुना है। लेकिन हम लोग को सरकार का तरफ से एक भी रिटर्न में हम लोग को कॉपी नहीं दिया है, वहां में रेजोल्यूशन एडॉप्ट भी नहीं हुआ है, सिर्फ वर्बली बात हुआ है। तो हम देखा है कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत अंडरमाइन लिया है। इसलिए फिर भी आप लोग का जो बीटिंग को रेस्पेक्ट करते हुए हम लोग वही बोलेगा 1 मंथ का, आज से लेकर आप लोग के पास 1 महीना का समय है। 1 महीना में आप लोग के पास मशीनरी है, फोर्सेस है, प्रशासन है, मजिस्ट्रेट, आप लोग के पास ताकत है। आप लोग किस प्रकार से हटाएगा, हटाइए। इलीगल जितना भी यहाँ स्ट्रक्चर बन के रखा है, मॉस्क को डिसमेंटल करना है। अदरवाइज हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, हम लोग को एक 24 आवर्स के लिए यहाँ से ये प्रशासन साइड हो जाता हो, हम लोग को टिक करेगा। और आप लोग उसको भी नहीं मानता है तो 1 महीना का बाद हम लोग लीगल तरीका से हो या इलीगल तरीका हम लोग शुरू करेगा। उसमें हम लोग को नहीं बोलना है, कानून को हाथ में लिया है। लास्टली हाँ मेरा यही बोलना है, यहाँ का सरकार अगर नहीं सुनता है, यहाँ का गवर्नमेंट अगर नहीं सुनता है, ये जो हमारा मेमोरेंडम है, हमारा कॉपी है, ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री में भी जाएगा, होम मिनिस्टर में भी जाएगा, डिफेंस में भी जाएगा, और हमारे यहाँ का रेस्पेक्टिव
ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण साहब से भी रिक्वेस्ट है, वेस्ट पार्लियामेंट का, इस पार्लियामेंट का हमारे तापरगांव जी से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी प्लीज़ इसको बारीकी से देखना है, ये हमारा आने वाले के लिए खतरा है। इसलिए पब्लिक, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग अभी भी ये इसको लेकर कंसर्न है, ये इसको लेकर स्टैंड है, हमारे इश्यू को लेकर जब तक सरकार नहीं मानेगा तब तक हम लोग अपना आवाज को पब्लिक तक पहुंचाते रहेगा और हम लोग लड़ते रहेगा। My name is Kamta Pasang, the chairman of Indigenous Youth Force of Arunachal, IFA। तो देखिए, अभी जैसे हमारा प्रेसिडेंट साहब ने बताया है कि वीकली मार्केट बैन के ऊपर कुछ हमारा जो वहाँ का जो कमेटी है उनके तरफ से कुछ रिप्लाई है, और हमारा जो वहाँ पे जो मासूम हमारा जो आने अबो है उन लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। इसमें देखिए, हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग वीकली मार्केट को क्यों बंद कर रहे हैं। अब हम लोग ऐसा नहीं है कि नॉन ट्राइबल है बोल के टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें आप लोगों को ये समझना होगा कि ईटानगर हम लोग का जो आपका चिंपू चंद्रनगर से लेके आपका बंदरदेवा तक कितना हमारा नॉन ट्राइबल अपना भाई बहन और बाहर का दुकान बेचने वाला है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, हर कोई दुकान खोल के बेचा हुआ है। वो लोग दुकान खोला है तो एक डिपॉजिट देता है, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट लाखों में दे के रखा है वहाँ में, बिजनेस लाखों का सामान रोज वो लोग घुसाता है। उसके बाद लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वीकली मार्केट आने का कारण से जो गालामाल दुकान में रोज का इनकम आता था, जहाँ में वो लोग रोज गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है, आपका गवर्नमेंट को जो जीएसटी टैक्स देता है, वो लोग अभी लॉस में जा रहा है। क्योंकि अब वीकली मार्केट यहाँ में खुला हुआ है, यहाँ पे आदमी लोग जाता है। और आप देखिए, तो एक फैक्ट वाला बात है कि वीकली मार्केट और अभी का जो हम लोग का जो नॉर्मल जो गालामाल दुकान हो गया, फिर डेली मार्केट हो गया, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ एनी प्राइस। सब सामान प्राइस सेम ही है, और वहाँ में जो सामान मिलता है आपको हमारा नॉर्मल दुकान में भी मिलता है। उसके बाद आप देखिए, आपका सिक्योरिटी रीजंस को देखिए। आप एक वीकली मार्केट से सामान लेगा, आप एक यहाँ का एस्टैब्लिश दुकान से सामान लेगा, कल को आप वीकली मार्केट में आपका सामान उल्टा पुल्टा खराब सामान मिल जाए, आप वापस भी करने नहीं सकते हैं। दुकान आएगा नहीं आएगा, उसका ठिकाना नहीं है वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ में जो एस्टैब्लिश बिजनेस है, आप जहाँ से सामान हर दिन लेता है, वहां से अगर लेगा भी तो आप जरूरी पड़ने से गाली भी दे सकते हैं, मार भी सकता है, सामान अच्छा नहीं है, सामान क्यों खराब वाला दिया है। ये एक रीजन होगी। और फिर और एक रीजन ये है कि वीकली मार्केट का नाम में आगे जैसे बताया, वीकली का मीनिंग, लिटरल वीकली का मीनिंग यही है कि एक बार, हफ्ता में एक बार। तो ये आईजीआर रीजन में आपका वीकली मार्केट का नाम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर हफ्ता चलता है, मतलब महीना भर ही चल के बेचते हैं। तो इसमें वीकली मार्केट का कोई मीनिंग नहीं है इसको जो। और इसमें ये हम लोग को समझना है कि यहाँ में जो हम लोग का इकोनॉमी जो अरुणाचल में किस तरीका से हमें चल रहा है, यहाँ में आपका जितना आपका रोज का जो आपका पैसा जमा होता है, आपका यहाँ स्टेट के अंदर में नहीं घूमते, क्योंकि ना वो लोग टैक्स दे रहे हैं, ना जीएसटी भर रहे हैं, कुछ भी नहीं करते। तो इसमें से एक दिन में आएगा, यहाँ में लाखों का कमाएगा, यहाँ से फुर करके घूमतो चेगेर से, बंदरदेवा चेगेर, होलोंगी चेगेर से निकल जाते हैं। आपका कुछ पैसा यहाँ में बचता नहीं है। हम लोग का इंसान, हम लोग जो है बस खर्चा कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा जो है स्टेट का भलाई के लिए यहाँ में घूम नहीं रहे इन टर्म्स ऑफ टैक्स भी बोलो, उससे हम लोग का कुछ भलाई नहीं हो रहा है। ये सब रीजन को लेते हुए कर रहा है। और कल को भी अगर वीकली मार्केट बंद करता भी है, बोलने से बंद भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग का आने बोलो को तो हम लोग, आप लोग को तो तकलीफ नहीं दे रहा है ना। उल्टा अगर बंद हो जाएगा तो आप लोग के लिए तो अच्छा है। आप लोग तब गोदाम से आलू खरीदो, आप लोग बंदा गोभी खरीदो, आप लोग तेल खरीदो, दाल खरीदो, चावल खरीदो, आप लोग दुकान खोलो ना। आप लोग मना नहीं करेगा ना, क्योंकि हम लोग का जो इंसान, अगर वो लोग दुकान चलाएगा तो वो लोग का पैसा, हम लोग का पैसा हम लोग का पास ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, चेक से पार नहीं होगा, हम लोग का पास ही रहेगा। ये चीज को हम लोग आदमी लोग समझते हैं। आने अब जितना भी मानो कादुंग बोकम अले म्यंगदर तो हिंगदर तो कि हम लोग किस हिसाब से कर रहे हैं, या में हम लोग किसी का रोजी रोटी छीनना नहीं चाहते, किसी का लाइफ में आपका कमाई धंधा में पेट में लात मारना नहीं चाहते हैं। तो ये चीज को आप लोग समझते हुए हमारा टीम आपियो, टीम आईफा एंड टीम आनियो जो कर रहा है, ये मुद्दा को आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड दी बड़ा जो लेवल में जो ये जो घुसपैठियों का यहाँ में जो क्या बोलता है, ये लोग का जो चक्रव्यूह एक बना के रखा है, बिजनेस में हो, रिलीजियस कन्वर्जन में हो, उसके बाद अलग अलग तरीका में हम लोग यहाँ में जो आदमी लोग को हम लोग घेर रहा है एंगल से, सब चीज को आप लोग समझना होगा। इसीलिए हमारा जो वीकली मार्केट का कमिटी है, आप लोग से भी यही निवेदन है कि जो हम लोग का प्रपोजल है टीम आपियो, आईफा एंड आनियो का, जो होम मिनिस्टर में रखा है, उसको काइंडली एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद हमारा जो लोकल ऑर्डर्स है, आप लोग तो लोकल मम्मी पापा भाई बहन जो भी अगर बिजनेस करता है, आप लोग करते हैं, आप लोग को मना नहीं है। मना है तो जो बाहर का जो आ रहा है, आप लोग को हाल ही में देखने मिल रहा है बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहाँ में सिचुएशन, माइनॉरिटी रिलीजन वहाँ में कैसा हो रहा है, मारना तो ठीक है, मार के जलाता कौन है, ऐसा सिचुएशन वहाँ में चल रहा है। और यही लोग यहाँ में आके फर्जी कागज बना के यहाँ में पूरा जमा होके बैठा है। अभी रिसेंटली फिर बोला है ना कि
नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देगा, बार बार वो लोग बोला कि नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देगा, ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा। अभी ऐसा ट्रीट मिलने के बाद भी है, ऐसा ट्रेड हम लोग को रोज मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देगा, अरुणाचल को अलग कर देगा, ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा, उसके बाद भी हम लोग का इंसान का दिमाग में नहीं घुसता है, समझ में नहीं आता है। असम में बार हम लोग बता रहे हैं, असम का जो असली आदमी कौन है? कार्बी है, दिमासा है, आपका बोरो है, कचारी है, असामीस है, अहोम है, ये लोग है वहां का असली। फेशियल शक्ल से भी तो पहचानो ना, भाषा से भी पहचानो ना। क्या कागज को ही देख के, कागज और वो लोग का इतना मतलब कागज से लेके रुपया पैसा नकली सोना सब चीज बना लेते हैं। ये सब चीज को आप लोग समझो, हम लोग आदमी लोग, बुरी अम्मा पापा लोग भी समझो, लिखा पढ़ा इंसान लोग भी समझो, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और जितना स्टूडेंट्स आप लोग भी समझो चीज को। स्पाई पकड़ रहे हैं हमें, वहां में बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देगा बोल रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग ये लोग के पीछे में घूम रहे हैं। 1-2 रुपया का पीछे में भागते हुए अरुणाचल का फ्यूचर का बर्बाद मत करो, यही रिक्वेस्ट आप सभी से।